समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली बाबा मिलन की मुरली, और इसका रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2010 की। और इसका शीर्षक है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। हाँ जी कविता बहन। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह के रूप में देखा। और जो बाबा ने कहा ना कि फिक्र आने का कारण है मैं और मेरापन, तो ये चिंतन चल रहा था कि मेरापन आया कब, क्योंकि सत्युग और त्रेता में तो मेरापन बॉडी के साथ भी नहीं था, सोल कॉन्शियसनेस हमारी स्टेज थी। तो द्वापर जब स्टार्ट हुआ तो पहले बॉडी से अटैच हुआ मेरा शरीर, फिर उसके सुख के साधन, उसकी जरूरत के साधन, उनसे अटैचमेंट, फिर संबंधों से अटैचमेंट, और धीरे धीरे हमने उनको इतना पकड़ लिया कि हमें टेंशन आने लग गए, बोझ बढ़ने लग गए। तो बाबा ने आके सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, बॉडी भी तुम मुझे दे दो, सब कुछ मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे। और बाबा ने इसमें ये भी बताया कि जो बेफिक्र बादशाह होते हैं उनकी पहचान क्या है। उनके मस्तक में जैसे लाइट चमकती रहती है, वो खुद को भी बहुत अच्छे लगते हैं, मानो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और दूसरों को भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे रूहानियत की आकर्षण दूसरों को महसूस होती है। और इसलिए बाबा हमें इस स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। किसी को अगर कैमरा ऑन करना है तो प्लीज कर लें। फिर बाबा ने इसमें बेफिक्र बादशाह के लिए भी बताया, और फिर डबल ताजधारी भी बताया कि हम लोग कैसे डबल ताजधारी हैं। तो इसमें एक हमारा लाइट का ताज है, और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। और जो अभी कविता बहन ने बताया कि बाबा ने इसके लिए कहा कि बहुत आसान है अगर हम सदा मौज में रहना, क्योंकि बाकियों को लगता है कैसे हर समय कोई खुश रह सकता है। तो बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है कि सिर्फ हद का मेरापन बाबा को दे दो, तो मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। और इसी शब्द का अंतर है तेरा और मेरा का। तो हमें बाबा को क्या क्या देना है? हमें बाबा को चिंता, फिक्र और परेशानी बाबा को देनी है। और इसमें बाबा ने ये बताया कि बाबा जो बिंदी लगाने की अटेंशन दिला रहे हैं कि हम जब चाहे तब बिंदी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा तो बिंदु है और सेकंड में बिंदु बनकर चला जाएगा। तो हमको अगर साथ में जाना है तो हमारा पुरुषार्थ यही होना है कि हमको सेकंड में बिंदी लगनी चाहिए। तो इतना अभ्यास है क्या। फिर बाबा ने खजानों के बारे में भी बताया। तो कोई बताना चाहेगा कि बाबा ने क्या खजाने बताए हैं? जो बाबा ने बिंदु की बात की ना कि सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बने, तो बिंदी लगा कौन सकेगा, बहुत ही पावरफुल स्टेट चाहिए ना। मतलब कि संकल्पों पे इतना कंट्रोल चाहिए कि हमारी मर्जी के बिना एक संकल्प जरा सा भी हमारा इधर उधर ना हो सके। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा तो बिंदु है, सेकंड में चला जाएगा, और सेकंड भी बिंदु है, इतना छोटा समय, क्योंकि सेकंड का ही पेपर है ना हमारा तो। और बाबा ने कहा फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो अगर हमारा उस सेकंड में एक थॉट गलत डायरेक्शन में चला गया
तो हम तो रह ही जाएंगे ना। तो कितना संकल्पों पे कंट्रोल चाहिए, उसी के लिए फिर बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ का खाता समाप्त करो, क्योंकि उसी की वजह से हमारे संकल्प ढेर के ढेर चलते रहते हैं और डायरेक्शन लेस चलते रहते हैं। तो संकल्पों पे कंट्रोल होगा तो ही बिंदु लग सकेगा। तो बाबा ने हद का मेरापन भी कहा है, वो हद का मेरापन क्या होता है और बेहद का मेरापन क्या होता है? कोई बताएगा? भाई जी। ओम शांति। इसमें बाबा ने हद का मेरापन मतलब मेरे संस्कार, जो भी पुरानी बातें थी उसको मेरेपन को तेरे में बदलने के लिए कहा था। और बाबा ने कहा मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। यहाँ जो हद का मेरापन है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संस्कार, उसको अभी तेरा कर देना है। जो भी मेरा था उसको तेरा करने से वो बेहद में आ जाएगा फिर। तो हद का अगर ऐसे कहें, जो भी हद का है यानी हमारे देह वे के से जो भी अटैच है वो हद का, और जो देह में नहीं है वो बेहद का होगा। क्यों कविता बहन, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में होते हैं ना, उसी वही तो पोल्यूटेड हुए हैं। तो जो मैं हम कहते हैं ना मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं चाहती बहुत हूं कि पुरुषार्थ करूं पर मुझसे होता नहीं है, या और भी जो विकारों की बातें हैं या व्यर्थ संकल्पों की बातें, वो सब आत्मा के अंदर है ना। तो इसलिए बेशक वो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ही आया है, लेकिन है आत्मा के अंदर, तो वो हद का ही माना जाएगा। जो संस्कार स्वभाव जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं वो सब हद की मानी जाएंगी। और बेहद का मेरापन तो सारा विश्व मेरा है, जो बाबा कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, वो तो होना चाहिए ना। तो बाबा ने दो बातों पर अंडरलाइन कराया, और वो दोनों हैं खजाने। तो बताएंगे आप कविता बहन? हाँ जी। बाबा ने इसमें कहा कि क्योंकि हमें तो बाबा के साथ घर जाना है ना, और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा उसके लिए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमें दे रखा है। और उसको पूरा करने के लिए बाबा ने दो बातों पे विशेष अटेंशन को भी अंडरलाइन करवाया। तो उसमें एक है संकल्प का खजाना, जिसके लिए बाबा हमें अक्सर बताते हैं कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। स्थूल कर्मों के साथ सूक्ष्म टाइम टेबल बनना जरूरी है कि मन को कब किस स्थिति में रखना है। और दूसरा बाबा ने समय का खजाना बताया, क्योंकि एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। तो बाबा ने कहा कि यही एक समय है जब आप कुछ भी प्राप्ति कर सकते हो, कितनी भी प्राप्ति कर सकते हो। और इसमें एक घंटा भी महान है और एक सेकंड भी महान है, माना एक एक सेकंड की इसमें बाबा ने वैल्यू बताई। बाबा ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई। बाबा ने कहा कि समय तो अमूल्य है ही, साथ में संकल्प इतने शक्तिशाली हैं कि वही आपको सर्वशक्तिवान बनाता है। अगर ये दो चीजें आप सही रीति से यूज करना सीख जाओ तो आप संपन्न बन जाओगे। फिर सेकंड में फुल स्टॉप भी लगेगा, बेफिक्र बादशाह भी बनोगे, और इसी से व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। तो इसलिए बाबा ने इस पे बहुत ही अटेंशन रखने की बात कही। और फिर संकल्प के बारे में एक बात ये भी कही बाबा ने कि क्योंकि मन तो संकल्प करेगा, हम कभी ये नहीं कर सकते कि मेरे मन में कोई संकल्प ही ना आए, जैसे कि बाकी सब सन्यासी या हठ योगी करते हैं ना। लेकिन क्योंकि संकल्प के द्वारा ही तो हम याद की यात्रा की अनुभूति करते हैं। पर हमारे संकल्प एकदम एक्यूरेट हो, कम हो, क्वालिटी वाले हो, सार्थक हो, श्रेष्ठ हो, हमें ये पुरुषार्थ करना है। Okay. तो ये जो समय का खजाना बचाने की बात है, तो कुछ बताएंगे कैसे समय बचाया जा सकता है संगम युग का? ये सारी बातें तो बाबा बहुत बार बताते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल में उतना नहीं होता है। जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने 1970 की मुरली में ही है ना, जो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से टाइम टेबल बनाओ अपना,
मन की दिनचर्या को सेट करो। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, हर सेकंड का हिसाब होना चाहिए। हम टाइम टेबल बनाते भी हैं, जैसे हर घंटे का बनाया कि हमने कोई भी स्वमान ले रखे हैं, या 5 स्वरूपों का अभ्यास है, या बाबा और जो ड्रिल्स कराते हैं कि सेकंड में निराकारी, सेकंड में साकारी, सेकंड में आकारी, वो सब करते हैं। लेकिन हाँ, एक एक सेकंड का या एक एक मिनट का हिसाब, उसके लिए हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं कि निरंतर बाबा की किरणों के नीचे रहें और बार बार अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करें, क्योंकि बहुत ज्यादा संकल्प चलाने से भी मेंटल प्रेशर आ जाता है। बाकी और कोई शेयर करेगा कैसे अपना समय बचाते हैं? डॉक्टर साहब। मेरे को बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है? समय को कैसे बचाया जाए? समय को बचाने का तरीका है जो संकल्प कम कीजिए। हाँ, संकल्प तभी कम होगा जब पॉजिटिव सोचिएगा। पॉजिटिविटी क्या है? जो ट्रुथ है। ट्रुथ क्या है? कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का, बाबा का बच्चा हूं। ये जब रहेगा तभी तभी ही आपको समय बच सकता है। क्योंकि थॉट अगर कम हो जाएगा तो समय बच गया। तो वैसे कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। हाँ, तो एग्जैक्टली तो अगर थॉट मैनेजमेंट, थॉट मैनेजर। तो पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं तो क्योंकि उनकी स्पीड स्लो रहती है, इसके लिए फिर हमारा समय बचेगा, हाँ, हमारा ज्यादा उसको। हाँ जी। समय बचेगा सोनल और बहन समय आप बचेगा भी। और दूसरा हाँ है जी। कि और थोड़ा यह है कि आप ज्यादा फोकस भी रहिएगा, क्वालिटी वर्क भी होगा। हाँ जी। सोनल बहन आप बताइए, कुछ शेयर करेंगे? इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, खासतौर से सोनल बेन से, जैसे कि वो डेली बाबा की कुछ बुक्स का शेयर करते हैं ग्रुप में, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन हर एक कोई तो नहीं निकाल पाता, ऐसा बहुत रेयर है कि कोई कंसिस्टेंटली निकाल पाए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि उन्होंने समय बचाया है, तब तो यहाँ लगाया है। तो कैसे बचाया है और कैसे लगाया है? तो थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में बता देते हैं। कुछ महीने पहले ही ये ख्याल आया सबको कि बाबा की जो बुक्स हैं बहुत हमारा समृद्ध ज्ञान का लिटरेचर है, और उसका अध्ययन किया जाए तो बहुत हमें शक्तिशाली संकल्पों का खजाना मिल सकता है, जो बाबा कल कह रहे थे। तो उस ग्रुप में कुछ भाई बहनें रेगुलरली या जैसे भी उनको टाइम मिलता है वो कुछ बाबा की बुक्स को लेके शेयर करते हैं। तो सोनल बहन भी उसमें से शेयर करते हैं। तो सोनल बहन, अपना आप एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे, अब तक कैसा रहा? आप आप म्यूट हैं। म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आई। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सोनल बहन, आप एक बार चेक कर लो। तो नुलबिन, आप फिर से एक बार अपना ब्लूटूथ चेक कर लीजिए, अगर आपने उससे ज्वाइन किया है तो हो सकता है वो काम चार्ज ना हो। कैलाश भाई आपको शेयर करने वाले थे टाइम के बारे में। यहाँ टाइम के साथ अगर एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा है तो आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर हम फोकस है, गोल हमारा क्लियर है, पर्पस क्लियर है,
तो टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। आई थिंक एक्सपेक्टेशन का भी असर पड़ेगा इस पर। मतलब हमारे पास जितनी क्लैरिटी होगी उतना हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। आज की साकार मुरली में भी था कि कैसे हमको अपना समय को आबाद करना है। हाँ जी भाई जी, आप और कुछ बताएंगे इसमें? जैसे आजकल एक बात और कही जाती है कि समय के साथ आपका क्या रिश्ता है, वो रिश्ता हमें जैसे जैसे समझ में आता है उसे हम डिफाइन करते हैं, तो हमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि हमें समय को कैसे यूज़ करना है। और बाकी बाबा जो बताते हैं वो तो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है कि एक एक सेकंड का कनेक्शन कैसे। वैसे अगर हमें सिर्फ ये बात भी याद रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी को नोट करने के लिए, कि हम इस समय जो भी कर रहे हैं उसका एक्चुअल कनेक्शन 5000 ईयर्स के साथ है। हमारा अगले 5000 ईयर्स में इस सोल का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, किस किस के कनेक्शन में वो आने वाली है, क्या क्या संस्कार हमारे होने वाले हैं, वो भी हर सेकंड में फिक्स हो रहे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात, तो हम वही करेंगे जो एक्सपीरियंस हम क्रिएट करना चाहते हैं। शिखा मैन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी। तो नहीं, मतलब आपने जो बताया वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, होना ही चाहिए। लेकिन कैसे हम प्रैक्टिकली टाइम निकालें, जैसे अभी सोनल बहन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो बताते। तो रुशाली बहन, निधि बहन, किसी को अगर इसमें और कुछ ऐड करना है तो। ओम शांति। टाइम निकालने के लिए जैसे कि अव्यक्तवाणी तो पढ़ते ही हैं, और लिटरेचर में भी बुक है, तो जैसे एक तीव्र पुरुषार्थ की बुक है, तो उसमें भी रोज नई अच्छे अच्छे सामान है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर हमें संकल्प भी मिलते हैं, और उससे मैंने किया है। तो उसमें जैसे सामान रहता है, उसका पूरा योग अभ्यास का भी एक पूरा पैराग्राफ रहता है। उसको करने से भी हमें बहुत अच्छा अनुभव भी होता है, और समय भी उसमें लगता है, क्योंकि वो अलग हो जाता है कुछ। ओम शांति। तो आगे आज बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन यूज करी कि बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। तो ये बाबा ने बहुत ही प्यार से बोला कि हमें कैसे सब कुछ सफल करना है, और सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया ये नहीं सोचना, जैसे भी भाई जी ने कहा कि पूरे 5000 वर्ष का कनेक्शन है इस पे। तो हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है, और फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करनी है। इस चीज की भाई जी हम लोग कितना, कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, मतलब कि कितनी देर में फुल स्टॉप लग रहा है, वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहले कोई और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी, हमारे साथ आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। प्लीज पूजा बहन, अति उत्तम भाई, नीरू बहन, आप किसी को शेयर करना हो, विशाली बहन आपको कुछ शेयर करना हो तो प्लीज शेयर करो। मुझे इससे एक बात याद आया। कुछ सालों पहले रायपुर में एक रिट्रीट थी यूथ विंग की, तो चंद्रिका बहन आए थे अहमदाबाद से। उस रिट्रीट का थीम था फुल स्टॉक एंड फुल स्टॉप। तो चंद्रिका बहन ने बहुत ही गहराई से, बड़े प्यार से ये समझाया कि फुल स्टॉप और फुल स्टॉक दोनों का आपस में कनेक्शन है। फुल स्टॉक होगा सर्वशक्तियों का तो फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अगर हम देखें कि फुल स्टॉप हम नहीं लगा पाते तो कोई ना कोई शक्ति की कमी होती है। जैसे हम समा नहीं पा रहे किसी बात को तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे, या सहन करने की शक्ति नहीं है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे, या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति नहीं है तो।
तो वो कह रहे थे कि पहले ये चेक करो कि फुल स्टॉक है, फुल स्टॉक है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि फुल स्टॉक होने के लिए फुल स्टॉप भी लगना जरूरी है, वरना वो लीकेज भी हो जाएगा। फुल स्टॉक होता जाएगा फिर वो लीकेज हो जाएगा। तो ये एक अच्छा इक्वेशन है जो हम याद रख सकते हैं, और राइमिंग है तो याद भी रहेगा। भी अच्छा है, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही से काम चलेगा, फुल स्टॉप भी हो फुल स्टॉप भी हो, दोनों। Nice. फिर बाबा ने अलबेलेपन के लिए बोला कि अलबेलापन बाबा हर एक से लेना चाहते हैं, और ये नहीं बाद में बाबा सुनना चाहते हैं कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं, और बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना है। तो आज बाबा ने अलबेलेपन के ऊपर हमें बहुत खिंचाया है ध्यान कि क्यों अलबेलापन हमारे लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत ही घातक है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही है कि संगम युग का ही समय है, और इसी समय हमें आज की जैसे साकार मुरली में था, जितनी झोली भरनी है भर लो, तो जितना और उतने का इक्वेशन जो रहता है, इसके लिए हमारे अलबेलेपन को हमें जितना जल्दी हो सके उतना उसको विदाई देनी है। फिर प्यार का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाबा ने बताया कि जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही है। जब बच्चों का प्यार बाबा के से है तो बाबा के साथ रहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी साथ नहीं, राजधानी में भी आना है, तो तख्त पर नहीं भी बैठे तो भी रॉयल फैमिली में आना है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि अगर बाप दादा के दिल तख्त नशीन, और इसमें बाबा ने जितनी भी आपकी आयु है ज्ञान में, उतना समय आप जितना बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहेंगे, और उसका रहने का मतलब क्या है कि मिट्टी में पाँव नहीं रखें। दिल तक पे रहना मतलब मिट्टी में पाँव नहीं रखना, तो वो उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो और ये भी कि प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते, सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। कविता बहन, आप इसमें कुछ शेयर करोगे, कैसे दिल तक नशीन रहा जाए? ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि बाप चाहता है कि जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे, तो सबसे पहले तो हमें संगम पे बाबा के साथ रहना होगा। और बाबा के साथ रहने का मतलब है कि बाप के संस्कारों से समीपता, जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी, जो श्रीमत दी, जितना जितना हम उनको फॉलो करते जाएंगे ना, उतना ही हम बाप के साथ हैं। जैसे दुनिया में भी कोई किसी की बात मानता है, उसको सपोर्ट करता है, तो बोलता है ना हम आपके साथ हैं। तो बाबा के साथ हम हैं, बाबा हमारे साथ है, माना हम बाबा जो कह रहे हैं हम वो करते जाएं। और जो बाबा ने ये बताया ना कि राजधानी के बारे में बताया कि जो बाबा के दिल तक नशीन ज्यादा समय रहे हैं जब से ज्ञान में आए हैं, और मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, माना जिसने हर मर्यादा को अच्छे से पालन किया है, दिल तक नशीन तो वही रहेगा ना। इसका मतलब क्या है, बाबा के दिल में कौन रहेगा? जिसने बाबा को अपने जीवन में समाया है, जो बाबा ने कहा हमने वो 20 नाखून का जोर लगा के उसको किया है। मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, माना हमने कोई मर्यादा को तोड़ा नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आके हमने विकर्मों का भारी खाता नहीं बनाया। इसको हम कहेंगे कि मिट्टी में पाँव नहीं रखा। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा के इतने समीप रहोगे यहाँ पे, तो वहां पे भी रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आएंगे, और फिर द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, माना पूरा कल्प ही बाबा के साथ रहेंगे, आसपास आसपास। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे बड़े जो आदि रतन है, कोई किसी गली में रहता था, बाबा के घर के पीछे रहता था, कोई दूर का रिश्तेदार था, कोई करीब का रिश्तेदार था, सब आसपास थे। तो बाबा उसकी इक्वेशन बता रहे हैं कि प्यार निभाने वाले अगर होंगे ना, तो वो कभी पीछे नहीं रहेंगे, बाबा के साथ ही रहेंगे। यही समझ में आया। हाँ जी, तो भाई जी इसमें और कुछ ऐड करेंगे, कैसे दिल तक नशीन रहने का पुरुषार्थ? वैसे इसका सीधा सा आंसर तो यही है कि जितना जितना हम श्रीमत पे चलते हैं और बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, तो बिना किसी पुरुषार्थ के हमें खुद भी अनुभव होता है कि बाबा के दिल तक पर हम हैं, और हर बात सहज अनुभव हो रही है, ये उसकी निशानी है। प्लस बाय डिफॉल्ट हमारा जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो जीवन मुक्ति का बन जाता है, और संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति और उसकी निशानी यही है। बाकी सारी बातों में धोखा हो सकता है, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति के एक्सपीरियंस में धोखा नहीं हो सकता।
और खासतौर से परिस्थितियों के बीच कोई भी बात आ जाए तो भी। पॉइंट पे शेयर करना है कैलाश भाई, आपको कुछ बताना है दिल का प्रश्न? फिर बाबा ने एक जो ये बात बोली कि जो पहली बार आए हैं वो भले लेट आए हैं, लेकिन अभी हमें ये अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन भविष्य में अपना जितना बढ़ाना चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। तो जैसे वो भाई जी ने कराया था, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जितनी श्रिंक होती जा रही है, तो वो अभी जो मार्जिन की बात बाबा कर रहे हैं, ये तो 2010 में बोल रहे थे, अभी 2022 है। तो एक तो वो कितनी है अभी, और जितनी भी है उसको हम मैक्सिमाइज क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई एंट्री किया है तो कुछ तो कोई से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ ले जिससे कि एटलीस्ट पास तो हो जाए। तो ऐसा क्या है कि बेसिकली खाली वो कर लिया जाए तो फिर वो मार्जिन का हम फायदा उठा खाएं, मतलब लास्ट में आए लेकिन स्टिल फिर भी कुछ तो मिल जाए, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे जो एक्यूरेट पुरुषार्थ है ना, और कुछ ना भी करो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का करो, अपने आप को आत्मा समझ के काम करना। और जिसको भी मिलो, जिसको भी देखो, उसको आत्मा समझो, आत्मा देखो। एक यही अभ्यास ऐसा है जो हमें बाकी सारी प्राप्तियां करा सकता है, क्योंकि योग का आधार भी यही है। और जो हमारी धारणाएं हैं वो भी इसी आधार पे, जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतने आत्मिक गुण जीवन में धारण होते जाएंगे। तो और बहुत सारी बातें ना करके सिर्फ ये आत्मिक स्थिति का पक्का करो ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये तो इतना आसान नहीं है, ये तो लास्ट बाबा खुद ही कहते हैं, तो कर्मातीत अवस्था बाद में ही आने वाली है कि हम आत्मिक स्थिति में रह पाए। तो ये ऐसा हमारा और कुछ पहला लेसन भी है। और आखिरी भी। ओके। हाँ जी बाबा ने कैलाश भाई। एक पहला मुरली लेसन भी में है, लास्ट लेसन भी है। हाँ जी, हाँ जी कैलाश भाई। कि बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में कहा था कि अगर कोई और पुरुषार्थ नहीं होता है तो सिर्फ दुआएं लो और दुआएं दो, तो इससे भी संपूर्णता को हासिल करेंगे। हाँ तो जी, मुझे आज लगता है बहुत सहज विधि बाबा ने सुनाई थी। आजकल स्लोगन भी है। हाँ जी, और सोनल बहन आप कुछ बताओगे क्या हम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि साकार मूड में और डायरेक्शन उस दिन का बस उसे अमल में लाया जा। दीदी उषा दीदी जो भी कही थी उन्होंने बताया था कि अगर हम लास्ट से फास्ट जाना चाहते हैं, जैसे बाबा के सामने हम प्रतिज्ञा करते, बाबा आज के बाद ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, तो उन्होंने बताया कि फिर से गलती हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि बाबा के सामने संकल्प तो रखते हैं मगर शक्ति हम बाबा से नहीं लेते। तो उन्होंने बताया कि एक कमजोरी को भी अगर हम 15 दिन तक लेते हैं और रोज अमृत वेला उसी के आधार पर करते हैं, तो एक कमजोरी खत्म हो जाती है, फिर 15 दिन बाद करो। ऐसे ही एक बुक में मैंने दादी जानकी का पढ़ा था, तो वो उन्होंने अपना बताया था कि वो हर गुरुवार को एक प्रतिज्ञा करती थी और उनकी विल पावर इतनी थी कि एक कमजोरी को हफ्ते के अंदर खत्म कर देती थी, फिर दूसरी। तो ऐसे करके भी अगर हम करते हैं तो बहुत आना अच्छे से हो सकता है पुरुषार्थ। इसमें एक बात ये भी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे बाबा के बाद में यज्ञ में जुड़ते हैं, हो सकता है इस ग्रुप में भी काफ़ी ऐसे हों जो बहुत बाद में आए हैं, तो ड्रामा किसी के लिए भी अनफेयर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो जो बच्चे बहुत शुरू से आ जाते हैं पहले ज्ञान में, उनकी जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, उनका ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। लेकिन जो बच्चे बाबा के बहुत बाद में आए हैं उनको संगम युग के समय के अनुसार ये वरदान भी मिलता है, उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है जो कि शायद सिर्फ उन्हीं को पता होगी।
और उनका ग्राफ हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा। वो शायद ही कभी देखेंगे नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि ग्राफ नीचे कैसे जाता है। उनको लगेगा कि हर दिन तो अच्छे से अच्छा ही हो रहा है। तो समय का सहयोग मिलेगा, बाबा का सहयोग मिलेगा, और हमारी सारी वरिष्ठतम आत्माएं जो अव्यक्त रूप में हैं उनका एक्स्ट्रा सहयोग मिलेगा। उनको किसी भी बात में मुश्किल भी नहीं होगी। तो इस बात का फायदा उठा के वो कितना भी नंबर आगे ले सकते हैं, ले भी रहे हैं। तो इसमें ना एक 70s की मुरली में भी बाबा ने बोला कि उनको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, जो जितना लेट आएगा उनको बाबा ग्रेस मार्क्स भी देंगे। और जो आपने दादियों की बात करी, तो एक तो बिल्कुल जो बाबा कहते हैं मक्खन खाने के समय आ गए, तो एक तो जो पका पकाया मिल रहा है, एंड देन जो टेक्नोलॉजी का भी साथ है। और अभी 2-3 दिन पहले एक वरदान था, इसमें ज्ञान और योग की जो डेफिनेशन बाबा ने दी थी, केवल स्नेह को संभाल लेना ही ज्ञान है और स्नेह ही योग है। तो ये भी आई थिंक अगर हम इतना ही कर ले कि बाबा से प्यार, और जो बाबा कहते हैं प्यार है तो फिर बाबा के समान बनना है, तो अगर हम उस स्नेह को ही बढ़ाते चले जाएं तो भी आई थिंक दैट इज द लीस्ट दैट वी कैन डू, अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए। और किसी को कुछ शेयर और करना है? आज की मुरली में भी तो बाबा ने ये भी तो कहा है ना कि आपका टाइम तो काउंट ही तब से होगा जब से आप ज्ञान में आए हो, चाहे वो कभी भी आए हो। उस एज के अकॉर्डिंग आपके पुरुषार्थ की क्या क्वालिटी रही है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ना कि टाइम की काउंटिंग होगी कि कितने सालों से आप हो। पर वो बहुत काल का अभ्यास भी तो करना है, तो वो बहुत काल मतलब कम होता जा रहा है ना, जैसे वो विंडो अपॉर्चुनिटी जो श्रिंक होती जा रही है, वो बहुत काल। जैसे किसी वो मूवी में होता है ना, किसी का 15 मिनट का रोल होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है, तो जिसको जितना टाइम मिले उसको उतना ही सफल कर लेना चाहिए। तो बाबा कहते भी हैं कि जो बहुत समय से ज्ञान में चलते हैं उनके अंदर कुछ कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो सब समझ ही लिया, हमने तो पूरा जीवन बाबा को दे ही दिया है, हम तो हर समय ही याद में रहते हैं, तो वो थोड़े अलविले हो जाते हैं। लेकिन जो बाद में आते हैं उनको हर समय ये फिक्र होती है कि हम बहुत लेट आए हैं, तो वो एक एक सेकंड को, एक एक बात को बड़ा केयरफुली अपना समय बिताते हैं। तो इस बात का उन्हें एडवांटेज मिल जाता है। तो वो जो एग्जाम से पहले वाले पैनिक की स्टेज में एंटर करते हैं, तो मुझे उस समय अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहता है। अदरवाइज पढ़ा हुआ होता है तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें पता है। इसमें ना बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन बोली, जो बाबा पहली बार वालों बच्चों की, बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो और हिम्मत रखो। तो जो जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका बाप दादा तो दे ही रहे हैं, लेकिन दैवी परिवार भी वाइब्रेशन भी देता है, उसकी भी लिफ्ट रहती है जो बाद में आते हैं। और फिर मीटिंग में जो बाबा ने डबल फॉरनेस वगैरह से बात करी, उसमें बाबा ने समय को फिर याद दिलाया कि पहले ऊपर तो बताया था समय का खजाना, फिर समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करना, आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समय समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, ये ब्राह्मण आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, आप समय को समीप लाओ। सभी अभी समाप्ति को लाना, अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएंगे। तो अभी जैसे साकार मुरली का भी बहुत ज्यादा सार यही रहता है कि बाबा लेने आए हैं, तो वो जो लेने आए हैं उसकी अगर हम स्मृति रखें तो भी शायद समय को हम बेटर यूज कर पाएंगे। ये मुरली थी, और मुरली से किसी को कोई पॉइंट और ऐड करना है इसमें? मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने कहा ना, चाहे कर भी रहे हो लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ये टाइम है मनसा सेवा का। जबकि अव्यक्त मुरलियों में, 70s की ही अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बोला कि अब आपके पुरुषार्थ का समय खत्म हो गया है, अभी दूसरों के लिए समय दो। ये आपको जो समय मिला है दूसरों की सेवा के लिए मिला है। तो हम तो लेट आए हैं, तो हमें जो समय तो मिला है हमें दोनों काम इकट्ठे दोनों करने साथ। पड़ेंगे ना। तो स्व सेवा और मनसा सेवा दोनों इक्वल होना चाहिए, कोई भी कम ज्यादा नहीं, साथ साथ करते जाना है। भाई जी आपको ऐड करना है? सोनल बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
सोनल बेन, आप शेयर करिएगा थोड़ा किस तरह आपकी बुक रीडिंग की जर्नी रही, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, और जो भी नए भाई बहन उनको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह से आप शेयर करते हैं। जी मैं बुक्स ली हूँ प्रश्न हमारे उत्तर दादी जी की, और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब दादी जी को करीब से जानने का ना। वैसे तो नहीं जान पाते, उनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ के ऐसा लगता है कि ज्ञान को बहुत ही गहराई से उन्होंने अपने उसमें उतारा है जीवन में। बहुत क्लियर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें भी फेस करने पड़ते हैं, उसमें दादी जी ने बहुत ही सिंपल आंसर दिए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। और एक ये रहता है कि नहीं हमें पोस्ट करना है, तो एक वो रहता है कि मतलब सारे काम छोड़ के सबसे पहले बुक को पढ़ना, उस पैराग्राफ को और उसको पोस्ट करना, मतलब प्रायोरिटी उसी पे, ध्यान उसी पे जाता है दिन भर में, ऐसा है। और सबसे अच्छा ये है कि हम बार बार उसी क्वेश्चन आंसर को मैं अपनी आवाज को है ना बार बार सुनती हूँ, तो ऐसा मतलब वो फिट हो जाता है दिमाग में, है ना। और बहुत छोटा रहता है, मतलब छोटा है तो बहुत ही अच्छा है ना। बाकी और भी जैसे भगवान का साथी और भी जो बुक्स चल रही है वो भी सारी बहुत अच्छी है, उसका भी सुनते हैं। तो बहुत छोटा रहने से, मतलब जो ऑडियो है बहुत छोटी रहने से हम बार बार उसे सुनते हैं, तो दिमाग में एकदम फिट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है ना। और इसके तो लिए समय तो निकालना ही, आपके लिए क्या मोटिवेशन रहा, आपने क्यों चूज किया ऐसा करना? मतलब बुक को, जी, बुक बुक रीडिंग आपने क्यों चूज किया? बुक रीडिंग आप जो कंटिन्यू कर रहे हो ना, मतलब ऐसा तो आपको सपोर्ट भी शायद इतना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपका जरूर आता है। बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या मोटिवेशन आपका उसके सपोर्ट, पीछे रहा? सपोर्ट के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि सपोर्ट चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों एक बहुत ही अच्छा, बुक्स पढ़ने की मेरी हॉबी भी है, बहुत बचपन से मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, है ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा शेयर करना ठीक नहीं करके, दो मनसा सेवा फिर से शुरू करना है बुक को, जो थोड़ा बीच में रुक गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये टाइम निकालना इजी हो पाता है? कैसे आप टाइम निकाल पाते हैं? जी थोड़ा मुश्किल हुआ शुरू में, उसके बाद फिर एक आदत हो गई, और टाइम फिर बहुत इजीली निकलता है कि नहीं फिक्स इसी समय करना है, देन मतलब करना ही है, ये हो जाता है। और सवेरे का टाइम ज्यादा अच्छा है निकाले तो। जी, ठीक है। 5 minutes लेफ्ट, वी कैन डू योगा एंड कुछ आपको और कहना शिखा बिन तो? बहुत समय बाद हम लोग मिले ऐसे मुरली के लिए, तो कोशिश करेंगे और जल्दी मिल सके। और बाकी सोनल बहन आप कंटिन्यू रखिएगा काफी अच्छा रहता है, आपका आता रहता है। तो सोनल बहन ये भी कर सकते हैं, जैसे कि अगली बार जब भी हमारी मीटिंग हो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, तो दादी जानकी जी के जो भी प्रश्न उत्तर आप पढ़ते हैं या जो भी आपने पढ़ा, उसमें से भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप शेयर कर सकते हो इस सेशन में, तो वो भी एक एडिशन हो जाएगा। हाँ जी, ये अच्छा आइडिया है। तो एक जिस्ट भी मिल जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फिर, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चल
बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।